हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पता है, हमेशा कितना भी मोटिवेट हो लो, एक वुमेन की लाइफ ना सब मोटिवेट करते हैं बट सपोर्ट के नाम पे। और अभी बजा है 10:09:50 हो गया, 10 बजने वाला है और मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ। और मैं सुबह 4:30 बजे की जगी हुई हूँ। थोड़ी देर मैंने पढ़ाई करी थी एंड फिर मैंने मोबाइल से जो कल क्लास डाउनलोड करके रखी थी उसको सुनते हुए ईयरबड लगा के, और मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, जो भी काम करना होता है हल्का फुल्का वो सब किया, नहाया सुबह से ही। और फिर मैंने खाना बनाया एंड बीच बीच में ये भी जग गया था, यशवी भी आ रही है, उसको भी देखना, खाना पीना देना। तो बच्चों के साथ देर हो ही जाती है। बजते बजते 10 बज गया। ठीक है, अब कहने को कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। हाँ, मैं खाने का ये करती हूँ कि मैं एक साथ ही बना लेती हूँ, यानी कि मैं इसी टाइम बना लेती हूँ, या कुछ और खाना होता है तो मैं दोपहर में बना लेती हूँ। पर शाम के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम कर दूँ, क्योंकि जिस दिन शाम को एक तो गर्मी होती है, ऊपर से यहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम होती है एंड इसके बाद हमारे बच्चे भी शाम को ज़्यादा परेशान करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गोदी चाहिए होती है। तो आजकल सबके पास काम है, क्योंकि हमारा जो हेल्पर था वो जा चुका है। मतलब उसने सारे कुछ पैसे, अनाज जो भी होता है वो सारा कुछ एडवांस में लेके और अभी वो भाग गया है एंड ये लोग अभी ढूंढ रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गया। उसके घर वाले भी ऐसे नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पे गया है वो। तो कुछ कंफर्म नहीं है। मोबाइल वोबाइल है नहीं उनके पास, वो लोग रखते ही नहीं है। एंड अभी कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रक पे चला गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं और पड़ोस के गांव में काम करने गया है। तो अभी तक उसने खुद से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हाँ, लोग ऐसे कहते हैं ना कि उन लोगों की आदत ही होती है। मतलब मेरे सामने सारा कुछ अनाज ले गया, एडवांस में सारा कुछ पैसा ले गया, मतलब थोड़ा बहुत बचा होगा, बाकी जो 1 साल का उसका होता है वो पूरा लेके गया। और जब अभी काम का टाइम है, जैसे कि यहाँ पे धान की बुवाई वगैरह चल रही है, धान लगनी होती है, खेतों का काम है और जानवरों का जो काम होता है, अभी हेल्प की ज़रूरत है एंड वो भाग चुका है। तो मतलब कुछ लोगों का ना ये बोलते हैं कि ज़ुबान ज़ुबान की कोई ताकत नहीं होती, उनको जैसा करना होता है वो वैसा ही करते हैं। तो जबकि सारा कुछ एडवांस में ही लेके ही चलते हैं, वो हमेशा 1 साल का एक्स्ट्रा ही लेते हैं ताकि अगले साल कहीं और ना जाए काम करने। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो पूरे गांव में सबके घर में हेल्पिंग का काम करते हैं, बट वो कहीं बाहर कमाने नहीं जाते, क्योंकि उनको इतना इनफ मिल जाता है तो वो अपना यहीं पे करते रहते हैं। और उसके ना होने से बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत साल से वो काम कर रहा था एंड कोई ना कोई, मैं 5 साल से मेरी शादी हुई है तब तक 5 साल से लगातार वही काम कर रहा है, कोई दूसरा नहीं आया। एंड कई साल पहले से है वो, और कोई और उनके पहले भी कोई और था। बट इससे क्या हुआ कि जो घर के लोगों की काम करने की आदत थी वो छूट गई। तो जो लेडीज़ का, बहुओं का काम होता है वो तो अपना सारा काम करती हैं, क्योंकि अब खाना थोड़ी ना कोई और बनाएगा। हेल्पिंग के लिए सिर्फ रखा जाता है जो सिर्फ जानवरों की सेवा करता है, उनका काम करता है, और फिर खेत के लिए। इसके अलावा उनका घर का कोई काम नहीं होता। कुछ ज़्यादा होता है, जैसे अनाज की बोरियां वगैरह रखना, या इधर से ऊपर से नीचे कुछ उतारना या चढ़ाना, तो वो कर देते हैं। एंड हाँ, अगर उसको वो इतने सालों से लगा था ना, तो एक चीज़ थी कि हमारे घर में जो लोग हैं उनकी काम करने की आदत नहीं थी। मेरे ससुर जी का तो ये था कि वो देखते थे, क्योंकि उनको सुपरवाइज़ करना होता था, सारा काम बताना होता था, तो वो देखते रहते थे। एंड मम्मी की भी वही आदत है। और हम अपनी सास को प्यार से अम्मा बुलाते हैं, तो अम्मा की भी वही आदत थी। एंड इन लोगों की जो आदत थी वो काम की नहीं थी। तो इस बार सब कुछ करना पड़ रहा है, तो उनको भी मैनेज करना, सुबह से खेत पे जा रहे हैं एंड जो बुवाई का काम है वो सारा करवाना, सब कुछ करवाना। और आजकल लेट नाइट में पढ़ रही हूँ तो नींद पूरी नहीं होती है। और मेरी क्या आदत है, 4 से 5 के बीच में मैं उठ जाती हूँ, या फिर थोड़ी सी आहट मिले कि घर में कोई उठ गया तो फिर मेरी आँख खुल जाती है, चाहे मैं 2 घंटे पहले ही सोई हूँ। तो ये होता है। और दिन में मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर दिन में नींद नहीं आती। अगर दिन में सो जाती हूँ तो रात में नींद नहीं आती, फिर पूरा स्लीप सर्कल ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ। बट हाँ, मैं एक चीज़ बताने वाली थी कि लोग कहते हैं ना सारा कुछ काम कर लो, पढ़ाई कर लो, तो मैं अभी इतना टायर्ड फील कर रही हूँ कि मैं खाना यहाँ पे लेके आ गई हूँ। और तो यहाँ पे खाने में है चावल, फ्राई की हुई मिर्ची, रोटी और ये कढ़ी। आजकल मुझे कढ़ी बहुत पसंद आती है। मैं इतना टायर्ड फील कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं खाना खा लूँ और सो जाऊँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अभी छोटा वाले बेबी को नहला के सुला दिया है, तो अभी मैं खाना खाऊंगी आराम से। ये मेरा मी टाइम है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी तब तक मैं वीडियो शेयर कर लूँ। एंड यशवी तो खा पी के अपना नहा धो के तैयार होकर बाहर निकल गई हैं। तो मैं एक बच्चे से फ्री हूँ। और कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ नहीं हो पा रही पढ़ाई, मायके चली जाऊँ। जब मैं वहाँ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहीं ठीक थी,
क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, मेरे लिए तो सब कुछ है, बच्चों के लिए भी है, बट एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हमारे जो मोहल्ला है वहाँ पे अभी छोटे बच्चे नहीं हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो इतने बड़े हैं कि वो सब स्कूल जाते हैं, मतलब 6-7 साल के, तो उनका बनता नहीं है। एंड बहुत देर तो लगती है कि उनको उनके साथ एडजस्ट होने में, और जैसे तैसे खेलने का नंबर आता है तो अब वो स्कूल जा रहे होंगे तो इसको और टाइम नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि वो 2 साल प्लस की हो गई है, तो 2 साल के बच्चों को तो बाहर थोड़ा सा खेलने को चाहिए। तो यहाँ मैं उस चीज़ से फ्री रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और वो आराम से बाहर निकल जाती है, खेलती रहती है, तो किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सब लोग देखे रहते हैं और बच्चे नज़र के सामने भी रहते हैं और खेलते रहते हैं। एंड वहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है कि मेरे भाई और पापा अक्सर बाहर होते हैं, हम लोग ही होते हैं, तो हम लेडीज़ उनको कहाँ लेके जाएं, कितना एंटरटेनमेंट करेंगे, भाई बच्चों को तो पूरा टाइम खेलना है, और अगर मुझे पढ़ना है, कुछ और काम करने हैं, मेरी मम्मी अकेली हैं, भाभी है, उनका भी बेबी छोटा है, तो उसको भी टाइम चाहिए होता है। अब 3 लोग 3 बच्चे, तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाता है। यहाँ मैं संभालती हूँ, सब संभाल लेते हैं, बट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी होती है तो इसको मैं ले लेती हूँ, या सो जाता है, 3-4 बार मैं सुला देती हूँ, 2-3 घंटे के बाद। अभी मैं बस यही कहती हूँ कि भैया तू सो ले, अभी 1 साल तक जितना छोटा है, मुझे यही टाइम मिल जाए अच्छे से, और बाकी का कहीं कोई ले लेता है, कहीं कोई, यहाँ पे तो गांव में सब खिलाते हैं बच्चों को, सब प्यार करते हैं, तो सब टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। बट जब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है कि मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँ, वहाँ पे शायद मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो आपको क्या लगता है, ससुराल में अच्छी पढ़ाई होती है या मायके में? भाई थोड़ा सा सजेस्ट कर दो, क्योंकि मैं ना बहुत दिन से सोच रही हूँ, करीब 15 दिन हो चुके हैं, मेरी मम्मी ने बोला था कि आ जाओ, और करीब आज से 15 दिन हो गए हैं। और मेरा ना, मैं हर रोज़ शाम को सोचती हूँ, जैसे लाइट की कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं सोचूंगी ना मैं कल चली जाऊँगी, एंड सब कुछ पैकिंग वैकिंग सब कुछ ऐसा रेडी रखती हूँ कि अभी मुझे जाना है तो मैं 1 घंटे में चली जाऊँ। बट होता क्या है, जैसे ही सुबह होती है और यश भी खेलने के लिए निकल जाती है, तो मुझे लगता है कि यहीं ठीक है। अब वहाँ इसको देखना पड़ता है, क्योंकि वो फिर पकड़े ही रहती है, उसको ये रहता है कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ रहो, बहुत सारी चीज़ें। सो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ। आपका क्या डिसीजन है भाई? थोड़ी सी हेल्प दो, थोड़ा सा सजेशन दो कि लगता है कि वहाँ पे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बस घर के अंदर ही रहना है, और कितना भी सामान रख दो, कितना भी टॉयज़ रख दो, उनको थोड़ी देर खेलना होता है। कोई नया टॉय होता है तो 2-3 दिन खेलती हैं बस, उसके बाद तो उनका सेम नहीं रहता है। तो चलो कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर फाइनल करते हैं कि क्या ही करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वैकेंसी का भी कन्फ्यूज़न में ही हो गया, आएगी या नहीं। सो देखते हैं कि क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आपको जो भी लगता है थोड़ा सा सब कमेंट कर देना कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।